जय माता की दोस्तों, मैं सनी गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कलयुग धार्मिक आस्था में। दोस्तों, आज नाग पंचमी का पावन पर्व है। हमारे यहाँ अलीगंज में नाग पंचमी कैसे मनाई जाती है और यहाँ का प्रसिद्ध प्राचीन नागथान का इतिहास क्या है, आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको यही सब दिखाने वाले हैं। नाग पंचमी के पावन पर्व पर हमारे क्षेत्र की स्थानीय परंपरा के अनुसार नाग पंचमी के दिन नागथान पर दूध चढ़ाया जाता है। इसी परंपरा के तहत श्रद्धालु दूध, घास और कोयला दूध में डालकर नाग देवता को अर्पित करने के लिए नागथान जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में नाग देवता की पूजा के लिए विशेष स्थान बने होते हैं। इन्हीं पूजा स्थलों को स्थानीय रूप से नागथान कहा जाता है। इसी परंपरा का एक प्राचीन नागथान हमारे नगर एटा जिले के अलीगंज में पक्के बाग में भी स्थित है। जैसा कि वीडियो में ये विशाल नीम का पेड़ देख सकते हैं, यही वो नागथान है। यहाँ नागों का निवास मानते हैं और नाग पंचमी के अवसर पर यहाँ श्रद्धालु श्रद्धा और आस्था के साथ नाग देवता की पूजा अर्चना करने पहुँचते हैं और दूध सहित पारंपरिक पूजन सामग्री अर्पित करते हैं। ये केवल पूजा का स्थान ही नहीं, बल्कि हमारे क्षेत्र की प्राचीन लोक आस्था और सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा हुआ स्थान है, जिसे पीढ़ियों से श्रद्धालु निभाते आ रहे हैं। तो आइए नाग पंचमी के इस पावन अवसर पर नाग देवता को नमन करें। यहाँ पर पूजा नाग पंचमी वाले दिन करी जाती है। यहाँ पर बुजुर्ग भी अपने बचपन में आया करते थे, इसलिए ये स्थान काफी पुराना है। और यहाँ पर जब मैं अपने बचपन में आया करता था तब यहाँ केवल विशाल नीम का पेड़ था, उसमें बड़ी बड़ी जड़ें हुआ करती थी, उन्हीं को पकड़ के ऊपर जाते थे। पर अब यहाँ स्थानीय लोगों द्वारा चबूतरा बना दिया गया है। आइए अब हम जानते हैं इस प्राचीन नागथान का इतिहास। मेरी दादी और बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि अलीगंज का यह स्थान बहुत प्राचीन है। आज जो लोग इस स्थान को देखते हैं, उनके बुजुर्गों ने भी अपने बचपन में इस पुराने पेड़ को इसी जगह पर देखा था। जब उन्होंने अपने बुजुर्गों से इस प्राचीन नागथान का इतिहास पूछा, तो उन्हें पीढ़ियों से मिली जानकारी के अनुसार कहा जाता है कि पुराने समय में अलीगंज में एक विशाल आम का बाग हुआ करता था, जिसे लोग पक्के बाग के नाम से जानते थे। इसी बाग में एक विशाल तालाब था और तालाब के समीप एक पुराना नीम का पेड़ हुआ करता था। बताया जाता है कि इस नीम के पेड़ पर एक विशाल नाग नागिन का जोड़ा रहता था। पूरे बाग में कई अन्य विषैले नाग और बिच्छू भी रहते थे, लेकिन उस नाग नागिन के जोड़े को लोग सबसे अलग मानते थे। बुजुर्गों की कही बातों के अनुसार कई स्थानीय लोगों को वह साक्षात दिखाई दिया करते थे। वह नाग नागिन का जोड़ा इतना पुराना था कि लोगों को उसके सिर पर बाल जैसे दिखाई देते थे। सबसे खास बात यह थी कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। इसी कारण लोगों ने इस स्थान को नाग देवता के पवित्र स्थान आस्था से जोड़ा और उसे नागथान कहने लगे। केवल साल में नाग पंचमी के दिन लोग इस पुराने पेड़ की पूजा करने लगे और वहां नाग देवता के नाम से दूध चढ़ाने आते हैं। पीढ़ियां बदलती गईं, लेकिन लोगों की आस्था आज भी बनी हुई है। आज भी लोगों की ऐसी आस्था है। यहाँ वही नाग नागिन का जोड़ा निवास करता है। इसलिए ही नाग पंचमी के दिन नगर के लोग इस प्राचीन नागथान पर श्रद्धा से पहुंचते हैं। लोग पेड़ की पूजा करते हैं, नाग देवता को दूध अर्पित करते हैं और स्थानीय भाषा में श्रद्धा से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, ऊपर पूंछ नीचे मुंह करे बैठे रहियो, सबकी रक्षा करे रहियो। ये कहकर वे नाग पंचमी के दिन इस नागथान पर अपने परिवार की रक्षा करने हेतु प्रार्थना करते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि यह केवल एक पेड़ या स्थान नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही लोक आस्था और परंपरा की निशानी है, जिसे आज भी नाग पंचमी के दिन लोग श्रद्धा के साथ निभाते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस नागथान से जुड़ी जानकारी और इस प्रकार यहाँ नागथान पर दूध चढ़ाकर प्रार्थना करते हैं। हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं कि यहाँ पर नाग देवता से वचन बोलकर प्रार्थना करते हुए कहते हैं, ऊपर पूंछ नीचे मुंह करे
बैठे रहियो और सबकी रक्षा करे रहियो। इसका मतलब है कि अगर हमारे बच्चों से कभी गलती से आपके ऊपर पैर रख जाए तो उन्हें नुकसान न पहुंचाना। तो दोस्तों, ये था हमारे नगर अलीगंज का प्राचीन नागथान, जहां नाग पंचमी के पावन पर्व पर श्रद्धालु आस्था और विश्वास के साथ नाग देवता की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे ही हमारे आसपास छिपे प्राचीन धार्मिक स्थलों और उनकी मान्यताओं की जानकारी के लिए कलयुग धार्मिक आस्था को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी के साथ। हर हर महादेव। नाग देवता महाराज की जय।